हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल वे टू ह्यूमैनिटीज़ में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहारी लाल और उनके प्रसिद्ध दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं कविवर बिहारी के परिचय से। बिहारी लाल हिंदी के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 1603 के आसपास ग्वालियर में हुआ, लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म 1595 भी मानते हैं। इनके गुरु का नाम आचार्य केशव दास था। इन्होंने मुग़ल बादशाह और जहांगीर और शाहजहां की भी कृपा प्राप्त की थी। इन्हें जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में आश्रय प्राप्त हुआ। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। इन्होंने अपने दोहों में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। कहीं कहीं पर वीर रस का वर्णन भी मिलता है। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। इन्होंने एक एक दोहे में अनेक भावों को समाहित किया है, इसलिए यह भी कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भरा है। इन्होंने छोटे से छोटे दोहे में प्रेम लीला के गूढ़ से गूढ़ प्रसंगों को अंकित किया है। इनके दोहों के विषय में कहा भी गया है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात सतसई के जो दोहे लिखे हैं बिहारी जी ने, वो नाविक के तीर के समान है, जो कि देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं लेकिन बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। अपने दोहों के ऐसे ही गहरे अर्थ के कारण ये अपने समय में काफ़ी लोकप्रिय रहे। इनकी मृत्यु 1663 में मानी जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिहारी लाल के प्रसिद्ध दोहे, जो कि आपके पाठ्यक्रम में समाहित किए गए हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी राधा जी की वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे चतुर राधिके, नागरी का अर्थ है चतुर। हे चतुर राधिके, राधा को चतुर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो अपने सभी भक्तों के कष्टों का बड़ी ही चतुराई से निवारण करती हैं। कह रहे हैं बिहारी जी कि हे चतुर राधिके, आप मेरी भव बाधा अर्थात सभी सांसारिक कष्टों को दूर कीजिए। जा तन की झाई पड़े, जिसके शरीर की झलक मात्र से, जिसके पीले और गोरे शरीर के झलक मात्र पड़ने से श्याम हरित द्युति हुई। श्याम अर्थात श्री कृष्ण का सांवला शरीर हरित कांति से जगमगा उठता है। हरित अर्थात हरा रंग, और हरा रंग प्रसन्नता का प्रतीक है। तो कहने का भाव है कि राधा जी की झलक पाकर श्री कृष्ण प्रसन्नता से भर जाते हैं। ऐसी राधिका मेरे कष्टों को दूर करे। इस दोहे का एक दूसरा अर्थ भी है, जहाँ बिहारी जी कहते हैं कि हे चतुर राधिका, आप ज्ञान से परिपूर्ण है और मेरे भीतर का अंधकार फैला हुआ है, तो अपनी ज्ञान की चमक से आप मेरे भीतर फैले अंधकार को दूर कीजिए और मेरे मन को ज्ञान के प्रकाश से भर दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। दोहे का एक और अर्थ है, जहाँ वो बता रहे हैं कि राधा जो कि गोरी और सुंदर कांति वाली हैं, उनकी अद्भुत छवि के आगे श्री कृष्ण का सांवला सौंदर्य भी फीका हो जाता है। इस तरह से बिहारी जी ने इस दोहे में कई अर्थों का समावेश किया है। तो चलिए अब पढ़ते हैं अगला दोहा। तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो पर अर्थात तुझ पर, बारो का अर्थ है निछावर करना, उर्वशी उर्वशी नामक अप्सरा, राधिके सुजान का अर्थ है चतुर, मोहन अर्थात श्री कृष्ण, उर्वशी अर्थात हृदय में बसना। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी राधा जी के अनुपम रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और बिहारी जी कहते हैं कि हे राधिके सुजान अर्थात हे चतुर राधिके, सुनिए, मैं आप पर उर्वशी नामक अप्सरा को भी निछावर करने को तैयार हूँ, क्योंकि आपका रूप और सौंदर्य तो इतना ज़्यादा अनुपम है, इतना ज़्यादा आकर्षक है कि दुनिया में सबसे सुंदर माने जाने वाली अप्सरा उर्वशी भी आपके सामने फीकी लगती है। आपने तो अपने अद्भुत सौंदर्य से श्री कृष्ण को भी मोह लिया है और आप उनके उर अर्थात हृदय में बस गई हो।
अपने सुंदर रूप से आप तो श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो। इस प्रकार आपने उर्वशी अप्सरा का स्थान ले लिया है और आपकी सुंदरता उर्वशी के समान है। बिहारी जी का अगला दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही 100 बंधियो, आगे कौन हवाल। पराग का अर्थ है सुगंध, अली का अर्थ है भौरा और बंधियों का अर्थ है बंधा हुआ। बिहारी जी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। जब राजा जयसिंह अपनी रानी के प्रेम में इस कदर खो गए कि अपने राज्य की ओर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया, तब अपने राजा को राज्य के प्रति उनके कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए बिहारी जी ने ये दोहा लिखा था। बिहारी जी कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अर्थात इस समय फूलों में परागकण ही नहीं है, अर्थात ना तो उसमें सुगंध आई है और ना ही उसमें कोई मीठा मधु है। अली कली ही 100 बंधियो, अभी से ही अली अर्थात भौरा कली से ऐसे बंधा हुआ है, तो आगे कौन हवाल, तो आगे ना जाने क्या होगा। दूसरे शब्दों में वो अपने राजा की ओर इशारा कर रहे हैं और कहते हैं कि हे राजा, रानी तो अभी नई नई है और आप अभी से रानी के प्रेम में इस तरह से खोए हुए हैं कि राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को ही नहीं निभा रहे हैं, तो आगे जाकर क्या होगा। कहने का अर्थ है कि उनकी नवविवाहिता रानी का यौवन एक कली के समान है जो अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है और अभी से ही राजा उनके प्रेम में इस कदर लीन हो गए हैं, तो आगे न जाने क्या होगा। इस प्रकार इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी अपने राजा को सचेत कर रहे हैं और उन्हें अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बिहारी जी का अगला दोहा है, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। पत्रा का अर्थ है पंचांग, चहुपास अर्थात चारों ओर, पुण्योई अर्थात पूर्णमासी, आनन अर्थात मुख, ओप का अर्थ है चमक और उजास का अर्थ है उजाला। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने नायिका के अद्भुत सुंदरता का वर्णन किया है और वो कहते हैं कि पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास। नायिका का सौंदर्य इतना ज़्यादा अद्भुत है कि उसके सौंदर्य की चमक से घर के चारों ओर इतना प्रकाश फैल गया है कि घर का कोना कोना ऐसा चमक रहा है जैसे कि पूर्णमासी की रात को चंद्रमा की रोशनी चारों ओर फैल जाती है। नित प्रति पुण्योई रहे, हर दिन पूर्णिमा के समान लगता है। आनन ओप उजास, उसके चेहरे की उजाले से, उसके चेहरे के चमक से सब कुछ प्रकाशमान हो गया है। कहने का अर्थ है कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उसके उज्जवल चेहरे की चमक के कारण ऐसा लगता है जैसे हमेशा पूर्णमासी ही बनी हुई है। ऐसी स्थिति में लोग तिथि का पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए तो लोगों को हर समय पंचांग या पत्रा ही देखना पड़ेगा, तभी वो तिथि का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह से बिहारी जी ने नायिका के अद्भुत सौंदर्य की प्रशंसा की है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अनुरागी का अर्थ है प्रेम करने वाला, चित्त अर्थात मन, गति अर्थात दशा, बूढ़े अर्थात डूबना, श्याम रंग अर्थात काला रंग, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का रंग, उज्ज्वल पवित्र और उज्ज्वल होना। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हुए बताते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण से प्रेम करने पर मन की मलिनता दूर होती है और मन पवित्र हो जाता है। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। कवि बिहारी जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो गया है। इसकी दशा अत्यंत विचित्र है, इसे कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि किसी भी वस्तु को यदि हम काले रंग में डुबोते हैं तो वो वस्तु और भी काली हो जाती है। लेकिन मेरा मन जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के रंग में जितना अधिक रंग रहा है, श्री कृष्ण भी सांवले रंग के हैं, लेकिन मेरा मन उनके प्रेम में जितना अधिक लीन होते जा रहा है, जितना अधिक डूबते जा रहा है, वो उतना ही ज़्यादा उज्ज्वल और उतना ही ज़्यादा पवित्र होते जा रहा है। अर्थात
वह श्री कृष्ण की भक्ति में जितना अधिक डूबते जा रहे हैं, उनका मन उतना ही अधिक पवित्र होते जा रहा है। इस तरह से बिहारी जी श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भाव को प्रकट करते हैं। वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। आगे के दोहों के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।